हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, आगे का ऑर्डर पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था 82 नंबर पेज तक कि सेबी ने PACL के हर एक झूठ को पकड़ा, लेकिन अब तक 82 नंबर पेज तक कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि PACL पर आज की तारीख में बैन लगाया जाता है। चलिए देखते हैं मेन ऑर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है। 82 नंबर पेज तक तो एक ही चीज़ को हर बार रिपीट किया गया है। तो आइए साथियों देखते हैं आगे कि पहले PACL ने कहा है कि CDPP के खातों में 270 दिन के अंदर अंदर प्लॉट अलॉट हो जाता है। इसके अलावा जब IPP प्लान में 50% पैसा जमा हो जाता है, 50% किस्तें जमा हो जाती हैं, तो उस तारीख के 90 दिन के भीतर भीतर प्लॉट अलॉट हो जाता है। इसके अतिरिक्त अलॉटमेंट की तारीख तक भी इनका कंफर्म नहीं होता कि कहाँ पे लैंड दे रहे हैं। ये इसी चीज़ को फिर से यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि PACL के पास जब निवेशक पैसा जमा करता है, PACL जब उससे पैसा ले रही होती है तो वो इस उद्देश्य से लेती है कि अब हम इसके प्लॉट की व्यवस्था बनाएंगे। यानी आप उसको प्लॉट नहीं दे रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं प्लॉट की व्यवस्था बनाने के लिए। क्योंकि अगर प्लॉट देना होता तो प्लॉट कहाँ दे रहे हैं, प्लॉट कितना है, कितने बाई कितने का है, ये सब चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर देते। लेकिन ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब आप एक व्यवस्था के लिए आप उससे पैसा ले रहे हैं कि प्लॉट हम देखेंगे आपका, अभी हम आपको दे नहीं रहे हैं प्लॉट। ना तो आप उसको प्लॉट दे रहे हैं, अंत तक नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन लेटर दिया जा रहा है, इतनी सारी कार्रवाइयाँ होती जा रही हैं, ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं, लैंड का कोई अता पता नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, अंत तक भी फिजिकली यानी कि एक आप उसको ज़मीन दे ही नहीं रहे हैं, हस्तांतरण कहीं किसी को हो ही नहीं रहा है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से PACL व्यवस्था बनाने के लिए कि हम आपके लिए प्लॉट देखेंगे, प्लॉट आपको दिलाएंगे, इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत पैसा लेती है निवेशकों से, जिसमें ये कार्य करके सेबी की धारा 11A इसके जो भी प्रावधान है इसका पालन करती है। यानी कि इसके अंतर्गत आती है। जबकि ये लाइसेंस किसका ली हुई है, रियल एस्टेट का। जबकि काम कहाँ के आ गए, सेबी की धारा 11 के काम कर रही है ये। इसके अतिरिक्त PACL में जो भी पैसा जमा किया जा रहा है ग्राहक द्वारा, वो कोई भी प्रॉफिट लेने के लिए वो कर रहा है, वहाँ पर उसको उससे कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ इनकम होगी, कुछ उसको प्रोड्यूस मिलेगी या कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी कुल मिला के निवेशक को उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। जो वो दे रहा है उसके बदले में सिर्फ उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उससे कुछ अधिक मिल रहा है उसको। यहाँ हम जैसे प्लॉट लेते हैं तो इंसान 10 लाख रुपए देता है, 10 लाख का प्लॉट उसने खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो जितना दे रहा है उसके ऊपर उसको और भी कुछ मिल रहा है। जबकि PACL ने ऐसा बोला कि हम कभी भी वादा नहीं करते हैं ग्राहक से कि हम उसको इतना ही प्रॉफिट, इतना ही हम इसको रिटर्न दे पाएंगे। जबकि हम उसमें सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू लिख करके देते हैं कि भाई अनुभव है हमारा कि ये ज़मीन इस दिन में इतने रुपए की हो जाएगी, यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति को बेचेंगे तो आपका इतना पैसा खाली हो जाएगा। ऐसा PACL बोल रही है। इसके अलावा PACL क्या बोल रही है कि आज तक पूरे इतिहास में जब से PACL बनी है उस दिन से लेकर के 2014 तक कभी भी ग्राहक को उस वैल्यू जो बॉन्ड में वो लिख के देती है उससे कम का कभी भी प्लॉट नहीं गया है। यानी वो वैल्यू हमेशा क्रॉस हुई ही हुई है, या तो उतनी ही या तो उससे ज़्यादा वैल्यू निकली है। और PACL का ऐसा मानना है कि जब वो ज़मीन विकसित हो जाएगी तो उस ज़मीन की वैल्यू इतनी होगी ही होगी। और वो पूरा मतलब वहाँ पर उसने ऐसे एक्सपर्ट बिठा रखे हैं जो ये चीज़ों की जांच करते हैं और वो बताते हैं वैल्यू ऐसी है। इसके अतिरिक्त PACL का ये कहना कि भाई हम जो ये वैल्यू निकालते हैं वो ऐसे निकाल रहे हैं कि भाई ये जब विकसित हो जाएगी, इसके ऊपर गेहूँ उगेगा तो गेहूँ इतने रुपए किलो बिकेगा मार्केट में, तो इतना इंसान कमा पाएगा इसमें से। इस प्रकार के अंदाज लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसी आधार पे हम वैल्यू बता रहे हैं। तो ये कुछ हजम नहीं हो रहा है सेबी को। और जो ये बातें कह रही है PACL कि वो पहले से ये अंदाज लगा ले रही है, इसी बात से ये साबित होता है कि ये कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर रही है। क्योंकि ये ज़मीन आगे जाके 5 साल के बाद इतनी उपजाऊ हो जाएगी, इतने कॉन्फिडेंस से ये लिखित में लिख के दे रही है कि इतना आपको पैसा मिलेगा और उतना पैसा मिल भी रहा है। इससे ये साफ होता है कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा डाल रहे हैं, प्लॉट लेने के लिए नहीं डाल रहे हैं। 10 लाख रुपए जमा करो तो आप 10 लाख का प्लॉट दो उसको, आप उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ के दे ही क्यों रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो
सेबी का कानून साफ है, रियल एस्टेट में क्या रहता है, आप पैसा दो प्लॉट लो, और अगर आप पैसे के बदले में उसको प्लॉट की अलग करके कीमत दे रहे हो, कुछ समय ले रहे हो उससे, 5 साल 10 साल का समय ले लिया, फिर आपने उसके लिए जो भी कीमत लगाई थी उसको दुगना करते हुए, उस प्लॉट की कीमत को दुगना करते हुए या दुगने से कम या कुछ भी एक ब्याज दर जोड़ के उसको बढ़ा करके अगर दिया है आपने, तो वो लाभ कहलाता है। उसी लाभ को जब हम देते हैं तो वो कहलाता है कि हम सेबी के अंतर्गत लाइसेंस लें। रियल एस्टेट के काम में उसी समय प्लॉट देना पड़ता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 4 से 6 महीने का समय ले सकता है कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए, इससे ज़्यादा समय कहीं पे भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये सेबी के एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए हुए हैं, जो भी प्रावधान दिए हुए हैं, ये उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये यहाँ पर लाभ जोड़ा जा रहा है। ये पेज नंबर 83 में दिया हुआ है, जबकि सेबी ये भूल रही है कि आज की तारीख में स्टेटस में उसने प्लॉट अलॉट बताया हुआ है अपने ही प्रावधानों का हनन करते हुए। वो अपने ही प्रावधानों को ना मान करके खिलाफ जा रही है, तो PACL की क्या औकात है खिलाफ न जाने की। ये सब शुरुआत से ही मिली भगत चलती आ रही है, जो आज तक कायम है, सिर्फ और सिर्फ ये सुनंदा माता और ये आपके दानगढ़ महाराज, इन सब के कारण ये मिली भगत आज तक चलती आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों को भी यही लोग रख रहे हैं, निवेशकों के विरुद्ध में भी यही लोग बोल रहे हैं, कंपनी की तरफ से भी यही लोग बोल रहे हैं, कंपनी के विरोध में भी यही लोग बोल रहे हैं, सेबी की तरफ से भी यही लोग बोल रहे हैं, सेबी के विरोध में भी यही लोग बोल रहे हैं। तो बचा कौन भाई? अब जज सुने क्या? सबकी बात ही एक ही है ना। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।